दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप पार्टी को लाने में स्वाति मालीवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसने संघर्ष किया, ये कटु सच है। निर्भया कांड पे भी बहुत बड़ा योगदान रहा आप पार्टी की, स्वाति मालीवाल का। केजरीवाल के इशारे में, केजरीवाल को उन्होंने हिटमैन कहा था, उनके इशारे पे अब क्या कहा जा रहा है, दिल्ली वुमेन्स कमेटी के कुछ सदस्य ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई भी संघर्ष नहीं किया, श्रेय ना लें। ताजुब की बात ये देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं उनका खुद कहीं कोई अस्तित्व नहीं, जबकि स्वाति मालीवाल का बहुत बड़ा योगदान दिल्ली महिला आयोग में रहा। देखिए, आप पार्टी में सबसे ज़्यादा संघर्षशील महिलाओं में स्वाति मालीवाल नहीं, वहीं DCW सदस्यों ने मालीवाल से क्या कहा है। DCW के दो सदस्य जिनका नाम है किरण नेगी और फिरदौस खान, इन लोगों ने कहा क्या है कि स्वाति मालीवाल जी हमारे संघर्ष का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए न करें। दिल्ली महिला आयोग DCW की सदस्यों ने पूर्व आयोग प्रमुख और आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को आलोचना की और कहा कि उन्होंने कथित तौर पर 700 से अधिक महिलाओं के संघर्ष का निजी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। दिल्ली महिला आयोग व दिल्ली में महिला विंग को अगर किसी ने खड़ा किया शुरू से लेके अभी तक, तो इसमें कोई शक नहीं कि स्वाति मालीवाल का खून पसीना लगा हुआ उसमें। सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान, इतनी बड़ी टीम खड़ी की, 10 साल तक उसमें चेयरमैन रहना महिला आयोग का एक मायने रखता है। निर्भया कांड में सबसे ज़्यादा संघर्ष स्वाति मालीवाल ने किया, पूरे देश में नाम है। आप पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी खास तौर से और सुनीता केजरीवाल जी एक इशारे के तहत स्वाति मालीवाल जी को बदनाम करने पे लगी हुई हैं, इसीलिए स्वाति मालीवाल जी हमेशा उन्हें हिटमैन कहती। तो देखिए केजरीवाल ने क्या किया है, इशारे से जानबूझ के बदनाम कराया कि आपका 700 जो ये से अधिक महिलाओं का संघर्ष का है, इसका अब राजनीति, जबकि उन 700 महिलाओं के लिए सबसे बड़ा योगदान स्वाति मालीवाल जी का है। और देखिए इसके अलावा उन सदस्यों ने क्या आरोप लगाया। समिति के सदस्य फिरदौस खान और किरण नेगी ने मालीवाल को पत्र लिखकर उपराज्यपाल VK सक्सेना पर आयोग का धन रोकने का भी आरोप लगाया। अब देखिए फिरदौस खान व किरण नेगी का आज तक किसी ने नाम नहीं सुना, कोई योगदान नहीं जो स्वाति, ये लोग उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं स्वाति मालीवाल का, कह रहे हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं और आप इस तरह का कार्य न करें कि श्रेय लें महिलाओं का, मतलब महिलाओं का श्रेय वो न लें, ये फिरदौस खान और किरण नेगी लें। ये किसके इशारे पे, जिनको स्वाति मालीवाल जी हिटमैन कहते थे, हिटमैन के इशारे में हिटमैन जो है केजरीवाल जी, वो अभी भी इनको कुछ ना कुछ हिट कर ही रहे हैं, इसीलिए वो हिटमैन कहती थी। इसके बाद भी आप देखिए मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिख करके दिल्ली सरकार पर आयोग के व्यवस्थित रूप से खत्म करने का भी आरोप लगाया था। अभी स्वाति मालीवाल ने एक लेटर भी मुख्यमंत्री को लिखा था और उन्होंने कहा था कि देखिए आयोग की अपनी एक गरिमा, उस गरिमा को आप कायम रखाइए। और इधर कुछ ऐसा लग रहा है कि स्वाति मालीवाल का चूँकि योगदान रहा, देश में नाम है, दिल्ली की हिस्ट्री में नाम है, महिलाओं के प्रति काम करने, और आप में अगर महिलाओं के लिए काम के लिए किसी को जाना जाता तो सिर्फ स्वाति मालीवाल। इसीलिए अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं किसी तरह से इस डिपार्टमेंट को ही बिल्कुल डल कर दो ताकि स्वाति मालीवाल का नाम न रहे। उन्होंने एक लेटर भी लिखा। अब देखिए महिला आयोग के पूर्व चेयरमैन राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल जी ने 2 जुलाई 2024 को इन मुद्दों को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाई थी 2 जुलाई को, अभी 2 रोज पहले, मतलब परसों। हालांकि इस प्रयास का समर्थन करने के बजाय फिरदौस खान और किरण नेगी ने अपने राजनीतिक हितों की प्राथमिकता दी। सिंह ने आगे कहा कि आप सरकार ने उन पर आयोग के कार्यालय बढ़ाने और वेतन वृद्धि के बदले में मालीवाल के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का दबाव डाला था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। सिंह ने पत्र में कहा, इस समय आयोग के 700 कर्मचारियों, परामर्शदाताओं
और वकीलों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। सिंह ने आयोग के मुद्दों के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दोषी ठहराने के लिए दोनों सदस्यों की आलोचना की तथा कर्मचारियों की सुरक्षा में दिल्ली सरकार की निष्क्रियता की ओर इशारा किया। अब देखिए, जो स्थितियां हैं उससे साफ हो रहा है कि महिला आयोग जो है दिल्ली का, ये दो फार हो गया है। बहुमत स्वाति मालीवाल जी का है। स्वाति मालीवाल जी के फेवर में महिला आयोग की सदस्या खुल करके आई हैं, खुल करके। ये आप पार्टी की हिस्ट्री में पहली बार है कि किसी को इन्होंने पार्टी से हटाया हो और उसके फेवर में उसी विभाग के लोग व आप पार्टी के लोग खुल करके। ये निशाना जो हिटमैन जिनको स्वाति मालीवाल जी कहते हैं, ये पहला निशाना स्वाति मालीवाल पर है और दूसरा राघव चड्ढा पे। इसीलिए राघव चड्ढा भी आपने देखा होगा जिस दिन वहाँ प्रदर्शन संसद में कराया था, जानबूझ करके नहीं गए थे। अब देखिए, जो इन दो महिलाओं ने लिखा है, किरण नेगी ने और फिरदौस खान ने, उनका विरोध कितना ज़बरदस्त। तुरंत ही आपकी महिला आयोग की सदस्य ने तुरंत ही इन लोगों को फटकारा। स्वाति मालीवाल के विघटनकारी आरोप के बाद दिल्ली महिला आयोग में दरार, दो टुकड़ों में आयोग बंट गया है और उसमें खुल करके महिला आयोग की जो वंदना सिंह है, उन्होंने मालीवाल का फेवर किया और उन्होंने कहा कि हम उनके एहसानों से दबे, महिला आयोग में बहुत कार्य किया। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कार्य नहीं किया, क्योंकि उनके काम के आगे हम लोग जीरो हैं। ये वंदना सिंह ने यह भी कहा कि दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह ने अपने सहयोगियों फिरदौस खान और किरण नेगी को पत्र लिख करके उन पर स्वाति मालीवाल को पत्र लिखने के बाद आप प्रवक्ता के रूप में कार्य करने का आरोप लगाए। यही नहीं, वंदना सिंह ने यह भी कहा, इन दो महिलाओं ने जो स्वाति मालीवाल के ऊपर आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल के कहने से, तो वंदना सिंह ने कहा, पत्र बाकायदे लिखा और कहा कि आप पार्टी के प्रवक्ता न बनिए, आप महिलाओं की सेवा के लिए, महिलाओं का ध्यान रखिए। आप पार्टी प्रवक्ता मतलब वही केजरीवाल के आप खान और नेगी को लिखे हुए पत्र में अपने पत्र में वंदना सिंह ने यह भी कहा, वंदना सिंह ने कहा कि मालीवाल के नेतृत्व में दिल्ली महिला आयोग ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 1,70,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है। और वंदना सिंह जो आपकी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मतलब इन दोनों के लिए जिन्होंने पत्र लिखा था उनके अगेंस्ट में, कि महिला आयोग में बहुत कार्य किया, उल्लेखनीय सफलता हासिल की और 1,70,000 लोगों की शिकायतों का निपटारा किया, जो एक रिकॉर्ड है। और किसी ने भी, आप पार्टी के किसी महिला लीडर ने निपटारा नहीं किया। इतना तो दूर रहा, सैकड़ों महिलाओं के भी समस्याएं नहीं सॉल्व की, सुनी होगी मगर सॉल्व नहीं, उन्होंने बाकायदे सॉल्व की। ये एक कुछ भी हो, स्वाति मालीवाल को इसकी क्रेडिट जाती है। वंदना सिंह ने यह भी कहा, 181 महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 81 लाख से अधिक कॉल प्राप्त की है और हजारों बचाव अभियान, अदालती सुनवाई और परामर्श सत्र आयोजित किए हैं। मालीवाल के अथक और निष्पक्ष प्रयासों के बावजूद आयोग को अब दिल्ली सरकार से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नेतृत्व की रिक्तियां और 181 हेल्पलाइन का निलंबन भी शामिल है। साफ शब्दों में मतलब उन्होंने कहा है कि कितनी मालीवाल के फेवर में बोली, वहीं आयोग की जो केजरीवाल जी की खास है, वो वंदना सिंह कह रहे हैं कि कुछ भी हो, मालीवाल जी ने काम किया। ये भी कहा 181 हेल्पलाइन का निलंबन भी, इस पर भी उन्होंने कहा कि देखिए स्वाति मालीवाल का कितना काल है। अथक और निष्पक्ष प्रयासों के बावजूद आयोग ने अब दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया, ये वंदना सिंह ने कहा, जबकि उनको मदद नहीं थी केजरीवाल को, तब स्वाति मालीवाल ने इतना कार्य किया। पत्र में यह भी कहा गया कि मालीवाल पर दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और काल्पनिक दावे करने का आरोप लगाया गया है। मालीवाल 2015 में आयोग की अध्यक्ष थी और इस साल जनवरी में दिल्ली से आपके द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वह एक विवाद में फंस गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी विभव कुमार ने केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर उनके साथ मारपीट की थी। देखिए कितना मतलब कॉन्स्पिरेसी की जा रही है एक महिला के साथ,
जिसको मुख्यमंत्री आवास में पीटा गया लातों से, हाथ थप्पड़ों से और उससे बदतमीजी की गई, उसके लिए क्या लिख रही हैं पत्र में कि एक विवाद में फंस गई थी। विवाद कोई उन्होंने नहीं किया था, विवाद मुख्यमंत्री के यहाँ से, उन्होंने कहा था हिटमैन ने मुझे पिटवाया केजरीवाल ने। और विभव जेल में इसी बात पे बाकायदे विभव के खिलाफ सबूत मिले, तब पुलिस ने केजरीवाल के बंगले के अंदर से अरेस्ट किया। केजरीवाल के बंगले के अंदर छिपा था जिसने स्वाति मालीवाल, उसके लिए ये क्या लिख रही हैं, वह एक विवाद में फंस गई थी, मतलब उन्हें बदनाम किया जा रहा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री करीबी सहयोगी विभव कुमार ने, जबकि असलियत ये है विवाद में नहीं, उनको मारा पीटा गया था, राज्यसभा सदस्यता छीनी गई थी। अब देखिए इसी पत्र में आगे है दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया, मनीष सिसोदिया जी के दृष्टिकोण पर, जिसमें आयोग का बजट 2015 से 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 वर्षों में 35 करोड़ रुपए करना, हेल्पलाइन कारों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं के लिए अन्य कार्यक्रम शुरू करना शामिल है। हकीकत ये आयोग का जो बजट बढ़ा था हेल्पलाइन का, वो मालीवाल की हिम्मत थी, मालीवाल ने कार्य किया था, मगर मालीवाल पे इस समय स्वाति मालीवाल की चरित्र हत्या करने का प्रयास आप पार्टी करा रही है और अपने एजेंटों के जरिए। अब देखिए ये पेपर्स पे भी बाकायदे कटिंग आई कि DCW को कमज़ोर बनाने की कोशिश, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने CM अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख करके जवाब मांगा। ये बाकायदे सब पेपरों में भी आ रही है कि स्वाति मालीवाल ने चूँकि मुख्यमंत्री को डायरेक्ट लेटर लिखा, डायरेक्ट लेटर लिखने से उनसे कहा कि महिला आयोग पे आप इस तरह का दृष्टिकोण क्यों कर रहे हैं, महिला आयोग दिल्ली में महिलाओं के लिए बहुत कम, बस इन बातों से नाराज़ होकर के अरविंद केजरीवाल जी ने किया। आज महिला आयोग दिल्ली का 2 टुकड़ों में बंट चुका है, दरार पड़ गई है, और तब भी स्वाति मालीवाल मजबूत है। अब दूसरा निशाना ये राघव चड्ढा जी को देंगे। अब देखिए केजरीवाल जी जेल में हैं तिहाड़ में, और वहाँ से स्वाति मालीवाल जी जो कहते थे हिटमैन यही भाग जाते हैं, तो देखिए वहाँ से ये अपने लोगों के जरिए ये देखिए लेटर लिखवा रहे हैं। फिर वंदना सिंह ने जवाब दिया, वंदना सिंह के लेटर के बाद पूरी आपको बता रहे महिला आयोग खामोश हो गई, और जो 2 महिलाओं को जिनको केजरीवाल जी ने उस्काया था स्वाति मालीवाल जी ने, अब देखिए क्या पोजीशन है। कुल मिला करके केजरीवाल जी के दिन पर दिन महिला आयोग से भी हर जगह से ये कमज़ोर हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।